Hello students, good morning to everyone. I am VK Misra, your English teacher. And dear students, today we are going to discuss about writing section. Students, आप जानते हो writing section आपके कोर्स सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो करीब करीब 30 मार्क्स कवर करता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके राइटिंग सेक्शन से पूछे जाते हैं। राइटिंग सेक्शन में दो तरह के राइटअप्स आपसे पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट राइटअप, एक लॉन्ग राइटअप। शॉर्ट राइटअप के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट राइटअप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग राइटअप्स जो पूछे जाते हैं वो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। एंड टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट शॉर्ट राइटअप्स। हमारे शॉर्ट राइटअप्स में नोटिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और नोटिस पिछले साल भी आपको पढ़ाया गया है, आपको याद होगा। और जो पिछले साल राइटिंग सेक्शन में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, सेम टॉपिक्स आर टू बी स्टडीड दिस ईयर टू। सो दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू, स्टिल फॉर ए ब्रीफ रिवीजन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। एनीवे, कुछ बच्चे अगर पिछले साल भूल गए होंगे या वो नहीं पढ़ पाए होंगे, तो थ्रू दिस वीडियो मुझे यकीन है कि उन्हें नोटिस लिखना आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस की। नोटिस लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि नोटिस है क्या। व्हाट इज नोटिस? इसकी परिभाषा के रूप में, इसके डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे कैंपस में कोई प्रोग्राम होना है और उस प्रोग्राम की सूचना मुझे संबंधित लोगों तक पहुंचानी है। एक एक व्यक्ति से जाकर अगर हम उस प्रोग्राम के बारे में, उस इवेंट के बारे में अगर बताएं तो इट विल टेक मच मोर टाइम और दैट विल नॉट बी फॉर्मल। तो फॉर्मली अगर हमें एक ग्रुप को, संबंधित लोगों को अगर हमें सूचित करना है, अगर सामूहिक सूचना देनी है, तो हम एक राइटअप लिखेंगे और उस राइटअप का नाम है नोटिस। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट नोटिस इज a means of written communication to convey about any event to be happened in our campus। हमारे कैंपस में कोई इवेंट होने वाला है और उस इवेंट के बारे में संबंधित लोगों को सूचना देने के लिए जो राइटअप हम लिखते हैं दैट इज नोन एज नोटिस। आइए पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। नोटिस के पार्ट्स कितने हैं? नोटिस के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए नोटिस। The first one is known as format, the second one is content, and the third one is expression। आइए तीनों को थोड़ा सा अलग अलग हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट एक फ्रेम होता है, फॉर्मेट एक लेआउट होता है, फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर होता है जो पेज पर दिखता है। तो पेज पर आपके राइटअप का क्या फॉर्मेट है, आपके पेज पर आपके राइटअप का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका लेआउट है, दैट वन इज नोन एज फॉर्मेट। दूसरा है कंटेंट। उस पेज पर आप क्या लिख रहे हैं, कौन सा मटेरियल लिख रहे हैं, वो कंटेंट है। और जो मटेरियल आप लिख रहे हैं, उस मटेरियल को लिखने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन है। तो आपका एक कंप्लीट नोटिस जो है वो 3 पार्ट्स को मिलके बनता है, और ये तीनों पार्ट्स अगर अपने आप में अच्छे से एक्सप्रेस किए गए हैं, अच्छे से लिखे गए हैं, उनका ध्यान दिया गया है, तो सर्टेनली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। एक चीज और बता दो बेटा आपको, ये नोटिस जो है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इट इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, और ये 4 मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। फॉर्मेट के लिए सिंगल मार्क होता है, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स होते हैं, और एक्सप्रेशन के लिए सिंगल मार्क होता है। और इस तरह से ये तीनों ही पार्ट्स अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझते हैं कि एक नोटिस हम कैसे लिखते हैं। नोटिस लिखने में सबसे पहला पार्ट पहले तो एक बॉक्स रहता है, एक पेज रहता है, और बॉक्स आप पहले नहीं बनाएंगे, पहले आप लिख लेंगे। इस लेआउट में आप अपने राइटअप को लिख लेंगे, और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो आप उसे
एक फ्रेम दे देंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और ऑर्गेनाइजेशन नेम शुड बी रिटेन इन ब्लॉक लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स, दैट शुड नॉट बी इन स्मॉल। This the name of the organization should be written in block letter, in bold letter, और थोड़ा हाईलाइटेड मैनर में नाम लिखा जाना चाहिए। इसके बाद हम नोटिस लिखते हैं, नोटिस को अंडरलाइन करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन नोटिस, नोटिस को अंडरलाइन करते हैं और इसके बाद लेफ्ट साइड में कॉर्नर में हम डेट देते हैं और डेट के बाद हम जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए हम वो नोटिस लिखने जा रहे हैं, वाई एम आई गोइंग टू राइट दिस नोटिस, सो व्हाट फॉर, द रीजन इज देयर, उससे हम लोग एक हेड बनाते हैं, एक टॉपिक बनाते हैं, एक सब्जेक्ट बनाते हैं और उसे पेज के बीचों बीच लिखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम पेज के बीचों बीच होता है, नोटिस भी पेज के बीचों बीच होता है, डेट जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है एंड ये टॉपिक या हेड या सब्जेक्ट जो अभी आप कह लीजिए ये भी पेज के बीचों बीच होता है। इसको अंडरलाइन करते हैं और इसी मैटर को हम नीचे कंटेंट में थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा इसे विस्तार देते हैं। अब ये सब्जेक्ट मैटर है आपका, ये कंटेंट है एंड इंटर स्कूल टॉपिक है आपका स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। नोटिस, ये नोटिस लिखना है आपको। यहां 26 अप्रैल 2020 ये डेट हो गई आपको। और इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ये आपका हेड हो गया एंड टॉपिक हो गया। एंड एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी स्पेशल मैनर के, हम सीधे इस मैटर के ऊपर आते हैं और मैटर को सीधे फ्लैट लैंग्वेज में, सीधे एकदम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्रेस करते हैं। भाषा आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको नोटिस की भाषा अपनानी है। एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन असेंबली हॉल ऑन 30th अप्रैल 2020 at 5 p.m. ध्यान रहे, all interested participants have to put their trial at music department on 20th April at 1 p.m. इस पूरे कंटेंट में जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो आपकी नोटिस में कभी छूटना नहीं चाहिए, उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। असेंबली हॉल, दिस इज वेन्यू, दिस इज प्लेस वेयर दिस प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड देन द डेट, देन द टाइम, एट व्हाट टाइम, ऑन विच डेट, एट विच प्लेस। ये तीनों चीजें छूटनी नहीं चाहिए। और अब आपका इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल इंटरेस्टेड participants have to put their trial. This notice is there for trial. सीधे इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में दाखिला नहीं है, सीधे आप स्टेज पर नहीं जाके गाने लगेंगे। इसके पहले आपको एक ट्रायल देना होगा। ये इस नोटिस की इस नोटिस का मैसेज है। नोटिस का मैसेज है कि हमारे स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है जो असेंबली हॉल में होगा, जो 30 तारीख को होगा, जो 5 बजे होगा, और उसके लिए इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स को एक ट्रायल देना होगा। और ये ट्रायल कहां होगा? तो एट म्यूजिक डिपार्टमेंट होगा। और कब होगा? तो ये 28 तारीख को होगा। और कितने बजे होगा? तो 1 PM होगा। तो these underlined, these words underlined, they are very much important, and these the such message or the such part or the such thing should not be left, should not be ignored. अगर आप अपनी नोटिस में इन चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, कंटेंट में से आपके मार्क्स जाएंगे। इसके बाद लास्ट में फॉर्मेलिटी वाइज एक लाइन, आपने अपनी बात तो कह दी है एक ही पैराग्राफ में, एक छोटा सा पैराग्राफ हम लोग इसको एंड देने के लिए
इसको एक सही अंत देने के लिए हम लोग लिखते हैं, सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर सजेस्टेड टू पुट दियर प्रेजेंस एट म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑन द डेट सेट अबव। ऊपर जो बात कही गई है उसके उस डेट पर, उस समय पर सभी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स वहां पहुंचे और अपना ट्रायल दें, और ट्रायल में अगर पास होते हैं तो पार्टिसिपेट करें। इसके बाद लास्ट में यहां लिखा हुआ है मयंक, नीचे लिखा है कल्चरल हेड। जो इस नोटिस को लिख रहा है, ये कोई अथॉरिटी लिखेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आके नोटिस लिख देगा और नोटिस बोर्ड पे लगा देगा। कोई एक अथॉरिटी जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन है, तो जो ये नोटिस लिख रहा होता है तो नोटिस राइटर का यहां नाम होता है और नीचे उसकी डिजिग्नेशन होती है। तो टू कंक्लूड वी कैन से कि एक नोटिस में अगर हम नंबरिंग करें तो पहला नंबर है ऑर्गेनाइजेशन नेम का, दूसरा नंबर है नोटिस का, और तीसरा नंबर है डेट का, और चौथा नंबर है हेड का, और पांचवा नंबर है कंटेंट का, एंड छठा नंबर है नेम एंड डिजिग्नेशन का। सो content wise we have to discuss that in a notice these 6 parts, these 6 segments, these 6 materials should be well coined, should be well designed, should be well expressed in the same format on your page, fairly, clearly, with well chosen and good words, in short sentences and correct sentences. करेक्शन, अगर इसमें कहीं भाषागत गलती होती है, इसमें कहीं वर्ड्स की गलती होती है, इसमें कहीं आप स्पेलिंग मिस करते हैं, इसमें कहीं सेंटेंसेस आप गलत लिखते हैं, तो आप मार्क्स लूज करेंगे, आप कुछ खोएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि नोटिस राइटिंग का एक शॉर्ट रिवीजन आपका हो गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा एक रिवीजन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो और आपको इससे फायदा मिला हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।